हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन भारत का भूगोल से। 184 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में भारत पहले स्थान पे पहुंचने वाला है। अभी तो दूसरा चीन के बाद, लेकिन प्रथम होने वाला है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो सभी को पता है 33.5 अंश अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम ये हो गया आपका 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर लक्षद्वीप की हम बात करें तो वो अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये मध्य अंडमान जो है, अंडमान निकोबार के बीच में जो है मध्य अंडमान है, वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.7% जनसंख्या थी, अब अधिक हो जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो 1.7% जनसंख्या जो है लगभग 17% दिया हुआ भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क की रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने 8 राज्यों को बताया था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर है। तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5.5 मिनट आगे है भारत का समय। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है दक्षिणी छोर, यानी इक्वेटर से भारत का जो छोर है वो 876 किलोमीटर दूर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और अगर तटीय सीमा की बात करें तो 7516 यानी 7,516 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। 6,100 किलोमीटर। देखिए इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का नहीं शामिल है। अगर उसको भी शामिल कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। अगर केवल मुख्य भूमि की बात की जाएगी तो 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यहाँ देखिए 7,516 किलोमीटर है। यहाँ द्वीप समूह को शामिल कर लिया गया है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल करने पर ये 7,516 किलोमीटर है। केवल मुख्य भूमि की बात की जाए तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये केवल 6,100 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो कुल 9 राज्य हैं समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो नंबर 1 पे गुजरात आता है, नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगी हुई है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय भाग, जो ज्वालामुखी पठार से बना हुआ। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो उसे क्या कहते हैं, POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख में पाया था। किस देश के साथ निमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। वो है बांग्लादेश। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो वो है 23.5 अंश कर्क रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बंगाल से घिरा है। तो यह त्रिपुरा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। सभी द्वीप जो है परवाल के बने हुए हैं, यानी कोरल मूंग। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पठार। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत और चीन को स्पर्श करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे राम सेतु पुल भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को, और एक दिल्ली को भी छूता है। 9 राज्यों को कुल मिलाकर छूता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो रेडक्लिफ ने किया था, सर जॉन रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है पश्चिम बंगाल, जो चीन को भी छूता है, नेपाल को भी छूता है और भूटान को भी छूता है। सॉरी, सिक्किम। पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल चीन को नहीं छूता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथा है उत्तर प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आप गुजरात से ले लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा बनाई गई थी 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच। डूरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इसका निर्धारण हुआ था 1896 में, 1896। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत में, वो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो राजस्थान का सामर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो इंदिरा सागर झील है सबसे बड़ी झील। भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो जोगसुप्पा जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है, ये शरावती नदी पर स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से हुआ है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धित होती है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम कहते हैं मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो भारत की जो बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अधिकतर डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक? हो गया दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसे बूढ़ी गंगा या विदित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है K2 या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम के पास स्थित है, पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कडमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट दर्रा। एक और दर्रा है पालघाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कोलकाता मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है भोरघाट दर्रा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो 5 जून को केरल तट से भारत में प्रवेश करती है।
भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप तरह की आकृति, यानी जो कीप तरह की आकृति है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, उनसे कीप आकृति का निर्माण होता है, इसीलिए सबसे अधिक वर्षा होता है। भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु और उड़ीसा में, इसे लौटते हुए मानसून की वर्षा भी कहते हैं। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट नैनीताल में उत्तराखंड में स्थित है। भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग किस होता है? उसमें लौह ऑक्साइड के काम होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। खरीफ की फसल है आपकी चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, तिल आदि सब। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों ये सब गर्मी में तैयार होते हैं। खरीफ की फसल ठंडी में तैयार होते हैं और जायद की फसलें गर्मी में तैयार होती हैं, जैसे खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी। नकदी की फसल है जिनसे नकद हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, फूल आदि ये सभी हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ताप थर्मल यानी थर्मल पावर से। भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था, 1956 में शुरू हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था तारापुर महाराष्ट्र में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पे? ये कावेरी नदी पर बनी शिव समुद्रम परियोजना प्रथम जल विद्युत परियोजना है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था 1875 में। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। जावर की खान राजस्थान में है और ये जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने थे भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो वाराणसी का कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत में प्रथम यात्री रेल चलाया गया था 16 अप्रैल 1893 को मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर। भारत में पहला विद्युत रेल चला था 1925 में। पहला वायु परिवहन की शुभारंभ हुआ था 1912 में। किस महास्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के बंद चलाई गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश नहीं, विशाखापट्टनम भारत आंध्र प्रदेश का। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में स्थित है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता और थार एक्सप्रेस। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूरी द्वार कहलाता है? तो ये कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ता है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांदला बंदरगाह गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा शुरू हुई थी 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम डाक टिकट के गवर्नर जनरल ने शुरू किया था, तो प्रथम डाक टिकट भी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, अरुणाचल प्रदेश नहीं। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये गलत हो गया है।
सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र बने थे 1 मई 1960 को। हरियाणा पंजाब का नया राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। गोवा 1987 में बना था। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। मेघालय राज्य का निर्माण 1970 में हुआ था। हिमाचल का निर्माण 1971 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में हुआ था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मिजो जनजाति मिजोरम में पाया जाता है। पनियान और इरोल जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। आवो जनजाति असम में पाई जाती है। तोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। सोमपेन नामक जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बरली और ढोडिया जनजाति पाई जाती है दादरा एवं नगर हवेली में। चकमा व हलमात की स्वराज की जनजाति है। त्रिपुरा की जनजाति है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है नेहरू सेतु। बिहार में सोन नदी पर बना हुआ नेहरू सेतु है सड़क पुल। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो इसकी लंबाई है 11,215 मीटर यानी 11 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन्स जवालीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा गुफा औरंगाबाद में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा है आपका रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। और सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है माजुली द्वीप ब्रह्मपुर नदी पे असम में स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह लद्दाख। सबसे बड़ा गिरजाघर है आपका सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है जो गुजरात में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुती बांध है आपका भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है आपकी हैदराबाद में स्थित वीर अभय आंजनेय हनुमान मूर्ति। पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो स्टेचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी मूर्ति है उसे वर्तमान में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना जो गंगा में मिलती है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो लगभग 98% कोयला गोंडवाना काल के चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार ये बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है आपकी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। बैंजिक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी। बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।